पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की जीरो लाइन पर किसानों ने पूरे 19 साल के बाद अपने खेतों पर कदम रखा है। ये वही ज़मीन है जहां पहले जब भी किसान खेती करने पहुंचते थे तो पाकिस्तान की ओर से बम बरसाए जाते थे, लेकिन अब एलओसी पर बम नहीं, ट्रैक्टर चल रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। खत्म हुआ 19 साल का लंबा इंतजार। एलओसी पर एक बार फिर किसानों के लिए लौट आई बहार। बंजर हो चुकी जमीन पर किसानों ने चलाया ट्रैक्टर। जहां पाकिस्तान के बारूद बरसते थे, अब वहां हिंदुस्तान की धरती उगलेगी हीरे मोती। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी से हुई तबाही की तस्वीरें तो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन आज टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इससे पहले आपने शायद ही कभी देखी हो। एलओसी पर बड़े ही आराम से किसान खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, बीज भी बोए जा रहे हैं। 19 साल का अरसा कम नहीं होता। किसान अपनी धरती माँ से 19 साल दूर रहा, लेकिन सीज फायर के बाद पहली बार आज किसान फेंस के इस पार अपने खेतों को जोत रहा है। और देखिए किस तरीके से हमारे बीएसएफ के जवान उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। सुरक्षा कवच की तरह इस सरहद पर खड़े हैं ताकि अगर कोई भी किसी किस्म की परेशानी हो तो इन्हें किसानों को बचाने में कोई मुश्किल ना हो। और देखिए ये वही जवान हैं जो अक्सर सरहद पर निगरानी रखते हैं, ये वही जवान है जो अक्सर सीने पे गोली लेते हैं, ये वही जवान है आज किसानों को अपनी धरती माँ से मिला रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कितने वर्षों तक ये धरती बंजर रही। जहां ये किसान खेती कर रहे हैं वहां से पाकिस्तान की सीमा कुछ ही मीटर की दूरी पर है। ये सब मुमकिन हुआ है हमारे जांबाज सैनिकों की बदौलत, जिन्होंने इस सरहद पर अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली है। आज ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए, एक तो फेंस के उस पार का इलाका, और अगर आप में थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे ये देखेंगे आप सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान है। यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि बीएसएफ के जवान तैनात हैं इस समय दीवार की तरह खड़े हैं कि अगर कोई भी मुश्किल आए तो ये अपने किसानों की पूरी तरह से मदद कर सकें। और देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो तो आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हालांकि वहां पे इस समय सीज फायर है, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं कर सकते। यही वजह है कि जल्दी से जल्दी यहाँ खेतों में बीज बोया जा रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये खेती इंटरनेशनल बॉर्डर पर हीरानगर सेक्टर में तारबंदी के आगे जीरो लाइन पर हो रही है, जहां पिछले 2 दशकों से खेती करना महज एक सपना ही था। लंबे समय से किसान बीएसएफ और सरकार से अपने ही खेतों में खेती करने की गुहार लगा रहे थे। आखिरकार बीएसएफ ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर किसानों को उनकी फेंसिंग के आगे की जमीन पर खेती करने की इजाजत दे दी। पिछले कई सालों से जमीन बंजर थी, एक भी पेड़ पौधा या कोई पत्ता भी नहीं दिख रहा था, घास का तिनका तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ जब किसान आए, एक अलग ही खुशी का माहौल है, एक अलग ही इनके चेहरे पे मुस्कान है। बात करते हैं इन किसानों से, जानना चाहेंगे कितना खुशनुमा महसूस कर रहे हैं। आज बाबा कितना खुश महसूस कर रहे हैं आप अपने खेतों में? खुशी तो जनाब है, हमारी 20 साल के बाद 18-19 साल के बाद ये खेती हुई है, तो उसके बाद हम खुश तो हैं जनाब। दोबारा हमारी खेती, हमारी फसल होगी, खाएंगे, बच्चे खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। कुछ साल 18-20-19 साल के बाद ये फसल हमारी हो रही है। ये सब मोदी साहब और जी साढ़े अमित शाह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी वजह से, सीओ साहब हमारे बीएसएफ के, जहाँ जो एग्रीकल्चर जो हमारे चीफ हैं उनकी तरफ से अभी ये हमारे लिए तो परमात्मा है। ये मोदी साहब, ये दूसरे सारे प्राइम मिनिस्टर। इस साल 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था। 18 साल के बाद एलओसी पर 2003 में हुए सीज फायर समझौते का पालन करने पर रजामंदी बनी। 25 फरवरी के बाद से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग या गोलीबारी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। किसानों के साथ मिलकर एग्रीकल्चर विभाग फिलहाल 150 एकड़ जमीन को जोत रहा है, जिसमें से 50 एकड़ जमीन जोत ली गई है। किसानों को एग्रीकल्चर विभाग ने ही मुफ्त बीज और खाद मुहैया करवाई है। हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, उनसे बात करते हैं, किस किस्म की आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं?
हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ फेंसिंग के पार और जहाँ पे इन फार्मर्स की जो है ज़मीन लगभग 150 एकड़ है और इन्होंने खेती की है, हमने स्टार्ट की है 15 को। तो आज 18 तारीख है और आज हमने लगभग 50 एकड़ जो है वो इन्होंने सोइंग कर दी है फार्मर्स ने आज। और इनको हम बीज दे रहे हैं, फर्टिलाइजर फ्री दे रहे हैं और इसके साथ साथ हम जो ट्रैक्टर का जो डीजल लग रहा है वो भी हम फ्री दे रहे हैं। 19 साल खेती न होने की वजह से ये जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी, लेकिन अब जल्द ही किसानों की लगन और बीएसएफ के जवानों के साहस के दम पर कुछ ही महीनों में इस बंजर हो चुकी जमीन पर फसल तैयार होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि आपकी निगहबान ऐसी आंखें हो, जब आपके सरहद पर ऐसे जवान तैनात हों और यही जवान जो हैं एक कॉन्फिडेंस देते हैं इस किसान के अंदर। और ये जवान और किसान की जो जुगलबंदी है जिस देश में भी होगी वो देश उन्नति और तरक्की की राह पे हमेशा रहेगा। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।